बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मगज़ मसाला की रेसिपी। तो ये बहुत इजी और बहुत ही आसान बनने वाली है और बहुत ही झटपट में और बहुत ही मज़े का बनता है और टेस्टी बनता है। तो चलिए जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया कढ़ाई में, तो इसे गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे बरीक बरीक चॉप कर लिया था। तो इनको हम इनका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इनको तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो आँच का हमने ख़ास ध्यान रखना, ज़्यादा हाई आंच पे नहीं करना। अगर हम हाई आंच करेंगे तो प्याज जो हमारे वो जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज जो हमारे नरम हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तो इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका वो स्मेल नहीं ख़त्म हो जाती, कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे भून लिया। तो एक अदर मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया, जिसे मैंने ब्लाइंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था, वो भी ऐड कर दिया। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब इनको तब तक हम भुनेंगे जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ दे। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है मगज़ मसाला। तो आप भी ज़रूर बनाया करें इस तरह की रेसिपी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप की अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च, उनको मैंने चॉप कर लिया था। तो इनका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है मसाले में। तो मज़ीद इसको भून लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मसाला भूनने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने मगज़ लिया था बीफ, तो आप मटन भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था। तो ये रेसिपी मुझसे स्किप हो गई थी, ये भी मैं आपसे जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी इसको किस तरह साफ़ किया जाता है। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेते हैं बड़े बड़े पीसेस। तो इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला जो छिलका होता है वो उतार लिया था, जो विंग्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है। तो इसमें हम जो मगज़ है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मगज़ ऐड करके हम इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे, ना मिक्स करेंगे। तो इसको कवर करके हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 8 से 10 मिनट इसे अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आँच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी थी। अच्छे से मिक्स करके तो अब इसको हम छोटे छोटे चम्मच की मदद से इसे हम इसके पीसीस कर लेंगे। इस तरह प्रेस करके इसे हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो तोड़ के मज़ीद इसको और कुक कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से तोड़ लिया है। तो अब हम दोबारा इसे कवर करके तो पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह अच्छा खासा हमारा जो मगज़ है पक चुका है। अब मज़ीद इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड कर दी है। तो अब हम इसमें मैंने 3 से 4 स्लाइस की हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो अब इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करके मज़ीद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे, ताकि जो इसमें हमने हरी मिर्च ऐड की इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर ऐड हो जाए मगज़ में। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं अब करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद इसे कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है हमारा मगज़। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, बर्तन में प्लेट में निकाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो
तो आपको आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इस तरह की वीडियो लेके मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह। अल्लाह हाफ़िज़।